आज आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी कक्षा 10वीं का अध्याय 5 समांतर श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों की। प्रश्न 1, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। दोस्तों, ए हमारे पास यानी प्रथम पद है 10, डी यानी सार्वंतर पद है हमारे पास 10। ओके दोस्तों, दोनों का ही मान हमारे पास 10 है। तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों की मदद से हमें एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं, यानी A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान। तो आइए दोस्तों, ये देखते हैं इन प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं। दोस्तों, A1 हमारा बराबर होता है A के, A है हमारे पास यहाँ पर 10। तो दोस्तों, A1 का मान हुआ वो हुआ 10। और जब हम A2 निकालते हैं तो हम इस प्रकार निकालते हैं, जो हमारे पास A है वो और उसके अंदर जमा कर देते हैं D यानी सार्वंतर पद। तो दोस्तों, हमारे पास A आया हमारे यहाँ से 10 और D है हमारे पास 10। 10 को 10 से जोड़ा तो हमारे पास A2 का मान आया 20। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं A3 की। दोस्तों, A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A के अंदर जोड़ देते हैं 2D। ओके दोस्तों, 2 पदों का सार्वंतर। तो दोस्तों, यहां से हमने मान रखा इन दोनों का, तो हमारे पास आया 10 जमा 2 गुना 10 बराबर 30। तो A3 का मान आया 30। ओके दोस्तों, इसी प्रकार A4 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस 3D जो कि बराबर हुआ 10 जमा 3 गुना 10 के, और हमारा आंसर आया 40। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इसके मानों से A1, A2, A3, A4 का मान निकाल लिया। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार हमारे पास एपी की प्रथम 4 पद आ गए। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रथम पद 5 और सार्वंतर दिया हुआ है -3। तो दोस्तों, इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस केस में भी हम लोग सीधा इसी तरीके से हल करेंगे। हमें 4 पद निकालने हैं, A1, A2, A3 और A4। A1 हमारा होता है A के बराबर, A हमें दिया हुआ है 5, यानी A1 का मान आ गया हमारे पास यहाँ से 5। A2 के लिए अभी मैंने बताया आपको हम क्या करते हैं, A जमा D। तो A है हमारे पास 5 प्लस माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 3 कहां से आया, क्योंकि D का मान यानी सार्वंतर का जो मान दिया हुआ था हमें माइनस का 3 दिया हुआ था। अब हमने इसको जोड़ा तो हमारे पास आया 2। ओके दोस्तों, इसी प्रकार A3 हमारा बराबर होता है A प्लस 2D के। तो हमारे पास यहां से मान आया A जमा 2 गुना -3 बराबर हुआ -1 के। A4 होता है हमारा A जमा 3D जो कि बराबर हुआ A जमा 3 गुना -3 के। तो हमारे पास यहां से इसका मान आया -4। दोस्तों, इस प्रकार हमने इस एपी की भी प्रथम 4 पद ज्ञात कर लिए। ओके दोस्तों, इस तरीके की प्रश्न आपको एग्जाम में 1 मार्क्स के जरूर आएंगे, तो आप इस तरीके की प्रश्नों को अपने घर पे जरूर हल करिएगा। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, एपी 8, 3, -2 एंड सो ऑन के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आप अपनी क्लास में भी कर चुके होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जैसा कि आपको पता है, A का मान यानी 8, D का मान यानी -5 और N का मान यहाँ पे 22 दिया हुआ है। दोस्तों, हमें इनकी मदद से S22 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम ज्ञात कर सकते हैं SN के सूत्र का प्रयोग करके, जो कि होता है SN बराबर N/2 गुने में 2A जमा N-1 गुने में D का प्रयोग करके। ओके दोस्तों, आइए अब हम इनके मानों को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी A, D और N के मान को जब हमने इस सूत्र के अंदर प्रतिस्थापित किया तो हमें ज्ञात हुआ S22 बराबर 22/2 गुना
2 गुना 8 जमा 22 माइनस 1 गुना -5। ओके दोस्तों, अब S22 हमारे पास यहां से आया 11, 8 को 2 से गुना करने पे आया हमारे पास 16, और साथ ही साथ जब हमने 22 में से 1 घटा किया तो हमारे पास आया 21, और जब हमने 5 से गुना किया इसको तो हमारे पास आया 105, वो भी माइनस का। ओके दोस्तों, अब अगली बार में जब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने इसको हल किया। अगले पड़ाव में जब हमने 105 में से 16 घटाया तो हमारे पास आया माइनस का 89, और 11 से जब हमने गुना किया इसको तो हमारे पास S22 का मान आया -979। इसलिए दी हुई AP के प्रथम 22 पदों का जो योग हुआ वो हुआ -979। ओके दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 12वें पद को ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों इसका हल देखते हैं। यानी इस प्रश्न में दिया हुआ है S14 जो कि बराबर है 1050 के, और N दिया हुआ है 14 और A दिया हुआ है 10, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रथम पद हमारे पास 10 है। ओके दोस्तों, आइए तो दोस्तों हमें यहाँ पे 3 चीजें दी हुई हैं। अब हम यहाँ पे Sn वाला सूत्र का प्रयोग करके, जो कि बराबर होता है Sn बराबर n/2 गुने में 2a जमा n-1 गुने में d। अब हम जब इसके अंदर इन मानों को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास आएगा S14 बराबर 14/2 गुने में 2 गुना 10 जमा 14-1 गुने में d। तो दोस्तों हमारे पास जब हमने देखा इस प्रश्न में हमारे पास d नहीं है, तो अब हम इस सूत्र की मदद से d का मान निकालेंगे। S14 हमारे पास बराबर हुआ 7 गुना 20 जमा 13d। ओके दोस्तों, आइए अब हमने क्या किया, S14 को बराबर रखा 140 जमा 91d के। अगले पड़ाव में हमने क्या किया, S14 का मान यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया जो हमें प्रश्न में दिया हुआ था। तो प्रश्न में दिया हुआ था S14 का मान 1050 जो कि बराबर हुआ 140 जमा 91d के। अब हमने इसके अगले पड़ाव में 140 को बराबर के उस तरफ लेके गए और 1050 में से 140 को घटा दिया। जब हमने इसको घटाया तो हमारे पास आया 910 बराबर 91d। ओके दोस्तों, यहां से हमने d का मान निकाला 910 को 91 से भाग करके, तो d का मान आया यहां से 10। तो दोस्तों A12 हमें ज्ञात करना है, 12वां पद हमें ज्ञात करना है, तो इसका निकालने का सूत्र होता है a जमा 11d। तो यहाँ पे a का मान था हमारे पास 10 और 11 का 11 और गुने में d आया हमारे पास 10। तो दोस्तों यहां से हमारे पास आया 10 जमा 110 जो कि बराबर हुआ 120 के। तो दोस्तों यहां से a का 12वां पद आया 120। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है AP 24, 21, 18 कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। आइए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें प्रश्न में दिया हुआ है SN बराबर 78, A बराबर 24, और यहां से हमें D का निकालना पड़ेगा मान। तो D का मान निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद हमें प्रश्न में दिया हुआ है 21 माइनस 24 बराबर -3। तो दोस्तों हमारे पास यहां से 3 पदों का मान आया। अब हम SN वाला सूत्र का प्रयोग करके और इनके मानों को उसके अंदर प्रतिस्थापित करके यहां से हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार। Sn का सूत्र हुआ हमारे पास n/2 गुने में 2a जमा n-1 गुने में d। ओके दोस्तों, यहां से Sn आया हमारे पास n/2 गुने में 2 गुना 24 जमा n-1 गुने में -3। अब हमने सारे मानों को प्रतिस्थापित किया। n नहीं था तो n को नहीं प्रतिस्थापित करा। उसके बाद हमारे पास Sn का मान दिया हुआ था, Sn के मान को प्रतिस्थापित किए यहाँ पे 78 बराबर n/2 और 24 को 2 से गुना करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आया 48
जमा n माइनस 1 गुने में -3। इसको आगे हल किया तो हमारे पास आया यहाँ से 78 बराबर n/2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, -3 को n से गुना किया एक बारी और फिर -3 को -1 से गुना किया, तो यहाँ पे आया 48 जमा 3। तो यहाँ पे 48 को 3 से जब हमने जोड़ा तो हमारे पास आया 51। 51 माइनस 3n। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद हमने अगले पड़ाव में इस 2 को 78 से गुना कर दिया जो n/2 के नीचे था। तो 78 गुणे 2 बराबर 51 n माइनस 3n का वर्ग। ओके दोस्तों, अब अगले पड़ाव में हमने क्या करा, -3n के वर्ग को हम लोग बराबर के उस तरफ लेके गए और 51n को भी हम लोग बराबर के उस तरफ लेके गए। तो हमारे पास आया 3n का वर्ग माइनस 51n जमा 156 बराबर 0। ओके दोस्तों, अब हमने इसको हल किया आगे, तो हमारे पास यहाँ से हमने 3 को उभयनिष्ठ ले लिया। अंदर बचा n वर्ग माइनस 17n जमा 52 बराबर 0। अब हमारे पास यहाँ पे बचा n वर्ग माइनस 17n जमा 52 बराबर 0। अब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया n वर्ग माइनस 13n माइनस 4n जमा 52 बराबर 0। अब हमने n वर्ग माइनस 13n में से देखा तो n उभयनिष्ठ था, तो हमने इसमें से n उभयनिष्ठ लिया पहली दो टर्म में से। अंदर बचा n माइनस 13 और जब हमने -4n जमा 52 को देखा तो यहां से हमने -4 उभयनिष्ठ ले लिया। अंदर बचा n माइनस 13 जो कि बराबर हुआ 0 के। दोस्तों, अब इसमें हम देख सकते हैं कि n माइनस 13 दो जगह है, तो हमने इसको भी उभयनिष्ठ लिया। तो हमारे पास बचा n माइनस 13 और गुने में n माइनस 4 बराबर 0। यहां से हमारे पास n का जो मान आया 13 आया या फिर n का मान आया जो 4 आया। तो n के ये दोनों मान संभव है और स्वीकार किए जा सकते हैं, अतः पदों की वांछित संख्या या तो 4 है या फिर 13 हो सकती है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न को भी आपको जरूर हल करना है क्योंकि ये भी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें एपी दी हुई है 2, 7, 12, एंड सो ऑन के प्रथम 20 पदों का योग हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। आइए दोस्तों, हल देखते हैं इस प्रश्न का। यहाँ पे हमें a दिया हुआ है 2, d का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाकर। तो दूसरा पद है हमारे पास यहाँ पे 7 माइनस 2 जो कि बराबर हुआ 5 के, और n यानी हमें जो पद ज्ञात करना है वो 20। ओके दोस्तों, अब हमने यहाँ पे SN वाला सूत्र का प्रयोग किया जो बराबर होता है n/2 गुने में 2a जमा n माइनस 1 गुने में d। ओके दोस्तों, अब हम इस सूत्र के अंदर इनके मानों को प्रतिस्थापित करेंगे। जब हमने इनके मानों को प्रतिस्थापित किया तो हमारे पास आया S20 बराबर 20/2 गुने में 2 गुना 2 जमा 10 माइनस 1 गुने 5। ओके दोस्तों, अब हमने जब इसको आगे हल किया तो हमारे पास आया 10 गुना 4 जमा 45, और आगे हल करने के बाद हमारे पास आया 45 और 4 को जोड़ने के बाद बराबर 10 गुना 49। आगे हल किया तो S20 का मान ज्ञात हुआ 490। तो दोस्तों, इसलिए दी हुई एपी के प्रथम 20 पदों का जो योग आया वो आया 490। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया हुआ है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवा पद an बराबर 3 जमा 4n से दिया जाता है। आइए दोस्तों, इस प्रश्न की हल की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया गया है nवा पद और an जो कि बराबर है 3 योग 4n के, और हमें ज्ञात करना है संख्याओं की इस सूची का प्रथम पदों का योग। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। और हल में जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सबसे पहले यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। तो इस प्रश्न में हमें दिया है nवा पद अर्थात an जो कि बराबर है 3 योग 4n के। अब अगर हमारे पास nवा पद दिया है तो हम उसमें पहला पद और दूसरा पद और तीसरा पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं केवल n की जगह पर उन मानों को प्रतिस्थापित करके। तो आइए
ज्ञात करते हैं a1, a2, a3 और कुछ और भी पद। तो a1 हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे, क्योंकि a1 हम निकालते हैं। अब हम a1 निकालेंगे, इसके अंदर n का मान 1 रख के, तो हमारे पास आया 3 जमा 4 गुना 1 बराबर हुआ 7 के। तो a1 का मान आया 7। इसी प्रकार a2 हमारे पास आएगा 3 जमा 4 गुना 2 बराबर 11। a2 का मान आया 11। a3 हमारे पास हुआ 3 जमा 4 गुना 3 जो कि बराबर हुआ 15 के। a3 का मान आया 15। और ऐसे ही हम लोग इसके पदों को ज्ञात करते जाएंगे। ओके दोस्तों, तो यहां से जो हमें संख्याओं की सूची प्राप्त हुई है वो है 7, 11, 15 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। ओके दोस्तों, अब हमें जो ये सूची प्राप्त हुई है इसमें आप देख सकते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है वो है 4। तो यहां से हमें सार्वंतर है हमारे पास 4, तो यहां पर हमारे पास सार्वंतर भी आ गया है और प्रथम पद भी आ गया है। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को आगे बढ़कर हल करते हैं। हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 20 पदों का योग हमें ज्ञात करना है, यानी S20 हमें ज्ञात करना है। यहाँ से तो हमें यहाँ पे दिया हुआ a का मान जो कि है 7, d का मान जो कि है 4 और n दिया हुआ है 20। तो दोस्तों हम यहाँ पे SN वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि बराबर होता है n/2 गुने में 2a जमा n-1 गुने में d। ओके दोस्तों, उसके बाद यहां से हमारे पास 20वां पद आया। अब हमने इसके अंदर मानों को प्रतिस्थापित किया तो हमारे पास आया 20/2 2 गुना 7 जमा 15-1 गुना 4। ओके दोस्तों, अब हमने जब इसको हल किया तो हमारे पास आया 20/2 14 जमा 56। आगे हल करने के बाद हमारे पास आया 20/2 14 जमा 56 को 20/2 गुना 70। 70 को 20 से जब हमने गुना किया तो हमारे पास आया 1400/2। जब हमने 2 को 1400 से काटा तो हमारे पास आया S20 का मान 700। तो दोस्तों इसका मतलब संख्याओं की उस सूची के प्रथम 20वें पद का जो योग है वो है 700। ओके दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आपको वही करवाया जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इन प्रश्नों को कम से कम 2 से 3 बार तो जरूर अपने कॉपी में हल करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें एपी दी हुई है 3, 15, 27, 39, एंड सो ऑन का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को भी हल करते हैं। हमें दिया हुआ है a जो कि 3, d आया हमारे पास 12, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो an है वो बराबर हो सकता है 54वें पद के अंदर 132 अगर हम जोड़ दें उसके तो हमारे पास इसका मतलब ये हो जाएगा जो an है वो बराबर हो जाएगा a 54 जमा 132। ओके दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, an का सूत्र लिखेंगे जो कि बराबर होता है a जमा n-1 गुना d और बराबर रख देंगे a 54 जमा 132 के। अब हम क्या करेंगे, यहां से a जमा n-1 गुने में d जो रखा था हम ऐसे रखेंगे। a 54 का मान निकालेंगे किस प्रकार, कैसे निकालते हैं, a जमा 53 d जमा 132 करके। अब हमने क्या किया, इसके मानों को प्रतिस्थापित किया जो जो हमें दिया हुआ है। n नहीं दिया हुआ तो हमने n को नहीं लिया। ओके दोस्तों, यहाँ पे भी हमने a दिया हुआ है, यहाँ पे a दिया हुआ है बराबर के उस तरफ, तो दोनों a कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचा n-1 और d हमारे पास है 12, तो n-1 गुने में 12 बराबर 53 गुने में 12 जमा 132। आगे जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n-1 गुने में 12 बराबर 53 गुना 12 जमा 132। उसके अगले पड़ाव में जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास आया n-1 गुने में 12 जब बराबर 768। ओके दोस्तों, यहां से हमारे पास n-1 बराबर हो गया 768 बटे में 12 के। जब हमने इसको काटा तो हमारे पास आया n-1 बराबर 64। अब हम 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास n का मान आ जाएगा 64 जमा 1 जो कि बराबर हो गया n 65 के। ओके दोस्तों, तो यहां से हमने n का मान भी ज्ञात कर लिया। आइए जल्दी से एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया हुआ है 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, वो है 105, 112, 119 एंड सो ऑन 994 तक के। ओके दोस्तों,
तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a का मान 105, d का मान 112 माइनस 105 बराबर 7 और an आ जाएगा हमारे पास 994। अब हमने यहाँ से सूत्र का प्रयोग किया, an बराबर a जमा n माइनस 1 गुने में d। अब इनके मानों को प्रतिस्थापित किया, an दिया हुआ था 994 बराबर a का मान 105 जमा n माइनस 1 गुने में 7। यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से हम n का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा 889 बटे में 7 बराबर n माइनस 1 और 127 जब हमने 7 से काटा तो हमारे पास आया 127 बराबर n माइनस 1 और n का मान आ गया यहाँ पे 128। ओके दोस्तों, तो 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य है। ओके दोस्तों, यहाँ पे भी लिखा हुआ है अतः 128 3 अंकों वाली संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, उन प्रश्नों को हल किया जो एग्जाम के पैटर्न से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ओके दोस्तों, अगर आपको और भी अतिरिक्त प्रश्नों को जानना है तो आप अपनी NCERT कक्षा 10वीं की बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर अपने घर जाके अपनी नोटबुक में हल करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।